हेलो। अगर आपको अभी-अभी पता चला है कि आपको थायराइड की कोई समस्या है, तो हो सकता है मन में बहुत सारे सवाल हों, थोड़ी घबराहट भी हो, पर चिंता मत कीजिए। हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए और इस पूरी चीज को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए। क्या ऐसा होता है कि हर वक्त थकान सी महसूस होती है या वजन और मूड में बिना किसी खास वजह के अजीब से बदलाव आ रहे हैं? हम अक्सर इन चीज़ों को नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हो सकता है ये हमारे शरीर में मौजूद एक छोटी सी ग्रंथि थायराइड की तरफ से एक इशारा हो। जरा सोचिए, हमारे गले में एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि है। कितनी कमाल की चीज़ है। ये है हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोलर। ये हमारी बॉडी की एनर्जी को, उसके मेटाबॉलिज्म को, बेसिकली हमारी गाड़ी किस स्पीड पर चलेगी ये तय करती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले थायराइड की दो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हैं, फिर हाइपो और हाइपर में क्या फर्क है इसे समझेंगे। हम उन लक्षणों पर भी बात करेंगे जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। फिर देखेंगे कि खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, रोज की जिंदगी में क्या आदतें अपनानी है और इसे लंबे समय तक कैसे मैनेज करना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड के दो एक्सट्रीम्स की, मतलब जब ये मास्टर कंट्रोलर थोड़ा गड़बड़ा जाता है। देखिए, थायराइड की दिक्कत तब शुरू होती है जब ये ग्रंथि या तो जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिव, या फिर जरूरत से बहुत कम। और जैसे ही ये होता है ना, शरीर की पूरी लय, पूरा रिदम बिगड़ जाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हाइपो बनाम हाइपर। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए, क्या आपका शरीर स्लो मोशन में चल रहा है या फिर फास्ट फॉरवर्ड मोड पर? अब डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं? वो देखते हैं TSH को। इसका पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप इसे ऐसे समझिए कि ये दिमाग से आने वाला एक मैसेज है, एक ऑर्डर है। अगर TSH हाई है तो इसका मतलब है कि दिमाग जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे भाई और हार्मोन बनाओ, कमी हो रही है। और ये इशारा होता है एक अंडर एक्टिव थायराइड की तरफ, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, अगर TSH लो है तो मानो दिमाग फुसफुसा रहा है, बस थोड़ा धीरे, हमारे पास पहले से भी बहुत ज्यादा हार्मोन है। और ये संकेत होता है एक ओवर एक्टिव थायराइड का, यानी हाइपोथायराइडिज्म। तो यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हाइपोथायराइडिज्म, यानी अंडर एक्टिव। इसमें सब कुछ धीमा हो जाता है, जैसे शरीर स्लो मो में चला गया हो। मेटाबॉलिज्म धीमा, वजन बढ़ने लगता है, और इसका एक आम कारण है हाशिमोटोज़ डिजीज। दूसरी तरफ है हाइपरथायराइडिज्म, यानी ओवर एक्टिव। इसमें शरीर फास्ट फॉरवर्ड मोड में होता है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, वजन घटने लगता है, और इसका एक कॉमन कॉज है ग्रेव्स डिजीज। वजन का घटना या बढ़ना तो एक बहुत कॉमन लक्षण है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। थायराइड का असर कुछ ऐसी जगहों पर भी होता है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे कि त्वचा, बाल और नाखून। क्या बाल पतले हो रहे हैं या झड़ रहे हैं? स्किन सूखी और पीली सी लग रही है, या नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि जरा सी बात पर टूट जाते हैं? चेहरे पर हल्की सूजन दिखना, ये सब भी संकेत हो सकते हैं। और इसका असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर दिमाग और मूड पर भी पड़ता है। चीजें भूलना, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, या फिर बेवजह चिड़चिड़ापन और घबराहट होना, कभी कभी उदासी या डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स आना, या किसी चीज पर कंसंट्रेट करने में दिक्कत होना, ये सब भी थायराइड हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से हो सकता है। चलिए, अब बात करते हैं खाने पीने की। ये समझना जरूरी है कि दवा तो अपनी जगह है, लेकिन सही खाना पीना भी थायराइड को मैनेज करने में बहुत मदद कर सकता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में कच्ची पत्ता गोभी या ब्रोकली जैसी चीजें कम करने को कहा जाता है, क्योंकि वो थायराइड फंक्शन में दखल दे सकती हैं। सोया प्रोडक्ट्स के लिए भी यही बात है। वहीं दूसरी तरफ हाइपरथायराइडिज्म में, जहाँ मेटाबॉलिज्म पहले से ही तेज है, वहाँ ज्यादा आयोडीन वाली चीजें जैसे कुछ तरह की मछली और कैफीन यानी कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स को कम करना बेहतर होता है, ताकि सिस्टम और ज्यादा तेज न हो। खाने पीने के अलावा रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें भी हैं जो सेहत पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ सिंपल सी आदतें। पहला, हल्की फुल्की कसरत, रोज बस 30 मिनट की वॉक का टारगेट रखिए। दूसरा, तनाव को कम करना,
इसके लिए मेडिटेशन या सिंपल योगा पोज ट्राई कर सकते हैं। तीसरा, अच्छी नींद। कोशिश करें कि हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद मिले। और हाँ, शराब और स्मोकिंग से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थायराइड के काम को बिगाड़ सकते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो मदद कर सकते हैं, जैसे लौकी का जूस पीना या सोने से पहले हल्दी वाला दूध लेना। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ सपोर्टिव हैं, ये डॉक्टर के बताए इलाज की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। थायराइड का पता चलना किसी रेस का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं कि लंबे समय में इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दौरान शरीर में हार्मोन की ज़रूरत करीब 50% तक बढ़ जाती है, और अगर इसे ठीक से मैनेज ना किया जाए तो प्री-क्लेम्सिया या बच्चे का वजन कम होने जैसे रिस्क हो सकते हैं। हाँ, इसका इलाज अक्सर जिंदगी भर चलता है। खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म में रोज एक हार्मोन रिप्लेसमेंट की गोली जैसे लेवोथायरॉक्सिन लेनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार देखभाल और सही डोज के साथ एक पूरी तरह से सेहतमंद और नॉर्मल जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। हमेशा ये बात याद रखिए, ये जो डायग्नोसिस है ये आपकी किस्मत नहीं है, बल्कि ये एक मौका है अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में लेने का, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आप इसी तरह की और भी मेडिकल जानकारी आसान भाषा में चाहते हैं तो आप मेडफ्लो 15 यूट्यूब चैनल पर एक नज़र डाल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आज, अभी अपनी थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट की सैर हो या अपने खाने में एक छोटा सा सुधार। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है।